अपराधी को सजा मिलनी भी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। जहां गलती हो पछतावा भी होना चाहिए। बुरे को सजा मिलनी चाहिए और अच्छे को इनाम। यही धर्म है। अच्छा हुआ कि राधिका के लौटते ही देव ने उसे माफ कर अपनी जिंदगी में पत्नी का दर्जा नहीं दिया, वरना तुम्हारा क्या होता? देव राधिका का कभी नहीं हो सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुमने तो पूरी कोशिश कर ली उन्हें अपना बनाने की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करोगी? अरे कैसी हो तुम राधिका? नीचे तो मैं बात ही नहीं कर पाई। कहाँ चली गई थी? बहुत फिक्र थी आपको राधिका की। तो क्या? कब किसका पलड़ा भारी हो जाए ये तो कोई नहीं कह सकता परिवार। अब आपको जल्दी से ये तय करना है कि आपको कौन सी कश्ती में बैठना है। दोनों कश्ती में अगर आप पैर रखेंगी तो भी आप डूबेगी, और अगर गलत कश्ती में बैठेंगी तो भी आप डूबेंगी। ये औरत बहुत तैयारियां करके आई है। तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा? यही राधिका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खत का लिखा बदल कैसे गया। खत आप ही स्टोर रूम से लेकर आई थी ना? इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं है ना? क्या बकवास है? तो खुद परेशान हूं कि हुआ क्या है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अरे मैं कह रही हूँ ये औरत राधिका हो ही नहीं सकती। मैंने खुद अपने हाथों से दफनाया था उसे, और मुर्दे जमीन से बाहर नहीं आते। ये कोई ठग है। मेरे ख्याल से महेश्वरी मिली है उसके साथ, इसलिए उसे घर की सभी बातें पता है। मैं जानती हूँ। मेरे पास नहीं आता था, इसलिए मैंने सोचा कि राधिका की मौत की खबर सुनकर वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोएगा और मेरे पास आ जाएगा। इसलिए मैंने वो खत लिखा, और वो खत ही बदल गया और घर आ गई ये ढोंगी औरत राधिका बनकर। इसका सच तो मैं पता करके ही रहूंगी, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि ये औरत राधिका की जैसे भले ही दिखे, पर ये राधिका हो ही नहीं सकती। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। मैंने खुद ही अपने खाने में जहर मिलाया था। अगर मैं गेस्ट हाउस में झूठी कहानी को साबित करने के लिए खुद को मार सकती हूँ, तो जहर खाना तो बच्चों का खेल है मेरे लिए। एक तो देव तुझसे दूर हो गया और मेरे पास आ गया। छोटी बहू, छोटी बहू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये क्यों राधिका नहीं हो सकती? क्यों बरखा इस पे शक कर रही है? तुझे राधिका में कुछ अलग नहीं लगा? ये तो राधिका का कोई नया ही अवतार लग रहा है। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, और उसकी हंसी कैसे मुस्कुरा रही थी सबको देखकर। हमेशा चुपचाप रहने वाली राधिका शेरनी बनकर लौटी है। कुछ तो अलग है। अरे 1 महीना घर से बाहर रही है, बाहर की हवा लग गई है और कुछ नहीं।
और फिर हम भी तो चाहते थे ना कि राधिका जल्द से जल्द वापस आ जाए, वो भी सारे सबूत के साथ, ताकि वो सारे सबूत देव को दिखा सके और इस बरखा से हमें छुटकारा मिल सके। हाँ वो तो है, और उसने देव को अभी तक वो सबूत दिखाया नहीं, और राधिका वो सबूत देव को दिखाने के लिए किसी सही वक्त का इंतजार कर रही है। तभी तो अभी तक उसने इस बारे में कुछ कहा नहीं। और जानता है उसने मुझसे क्या कहा? मुझसे कह रही थी कि मैं ये तय कर लूं कि मुझे कौन सी नाव में सवार होना, क्योंकि दो नाव में पैर रखने वाला इंसान अक्सर डूब जाता है। लेकिन उसे क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। राधिका, तुम यहाँ छुप के क्या कर रही हो? तुम माखन चुरा के खा रही हो? चुरा के खाने में मजा ही कुछ और है। तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो? तुम भी तो बहुत सारी चीजें चोरी छुपके करती हो। तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? तुम जो भी हो, तुम राधिका नहीं हो। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। मैं राधिका को 15 साल से जानती हूँ। सिर्फ जाना, लेकिन समझा नहीं। अगर समझ पाती तो वो नहीं करती जो किया। चुप रहो तुम। सीधे इस घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकलवाऊंगी। छी! वो कैसे? सबके सामने ये साबित करके कि तुम राधिका नहीं हो। तुम्हें बड़ा विश्वास है कि मैं राधिका नहीं? हाँ है। तुम राधिका हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस राधिका को तुम जानती थी वो बहुत आसानी से भावनाओं में बह जाया करती थी, सबको अपनी तरह अच्छा समझा करती थी, और जिस पे उसका हक भी हुआ करता था उसे भी वो दूसरों से मांगा करती थी। बेचारी ने कभी हक छीनना नहीं सीखा, चाहे फिर वो 7वीं कक्षा में मिला कविता प्रतियोगिता का पहला इनाम हो या फिर उसका पति। सब कुछ तो छीना है तुमने राधिका से। तुम्हें ये कैसे पता है? धोखे से पाने की आदत तो तुम्हारी है ही, तो फिर ये सच भी धोखे से जान लेना। जरूर मनसाराम काका ने तुम्हें बताया होगा, और इसे खुद साबित नहीं होता कि तुम राधिका हो। बरखा, अब वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। दूसरों की आंखों में धूल झोंकते झोंकते
तुम्हारी खुद की आंखों में इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। तुम राधिका नहीं हो और बहुत जल्द तुम्हें इस घर से जाना होगा। जब जब राधिका की विदाई हुई है तुमने उसे सजाया है, फिर चाहे वो मायके से हो या फिर ससुराल से, तुमने अपने हाथों से उसे सजाया भी है और बिगाड़ा भी। तुम्हें याद है कैसे तुम और राधिका मिलकर दादाजी की सेवा किया करते थे? तुम्हारा छोटा चेहरा था पर अच्छा लगता था। और फिर राधिका और उसके पति को चोरी चुपके मिलवाना। और चुप रहो तुम। कौन सी ऐसी बात बता रही हो तुम जो सबको पता ना हो? और ये कब से क्या राधिका राधिका लगा रखा है? इससे साफ पता चलता है कि तुम राधिका नहीं हो। इससे ये भी तो पता चलता है कि राधिका अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। रही बात सबूत की, तो मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। कान्हा जी की खंडित मूर्ति अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? ये तो चमत्कार हो गया दाई माँ। किसी ने ये मूर्ति बनवा दी होगी ताऊ जी। इसे चमत्कार मत समझिए। जब बुराई आसपास होती है तब भी भगवान चमत्कार दिखाते हैं। छोटी बहू, छोटी बहू। मैंने खुद ही अपने खाने में जहर मिलाया था। मैं डॉक्टर हूँ राधिका। मैं जानती हूँ कितना जहर डालने से लोगों को डराया जा सकता है। अगर मैं गेस्ट हाउस में झूठी कहानी को साबित करने के लिए खुद को मार सकती हूँ तो जहर खाना तो बच्चों का खेल है मेरे लिए। इससे है ना, दो चीजें हो गई। एक तो देव तुझसे दूर हो गया और मेरे पास आ गया। बंद करो, बंद करो इसे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? राधिका का फोन राधिका के पास नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? एक बात ध्यान से सुन लो बरखा, इस फोन को छीनने की कोशिश मत करना। कुछ एक चीजें प्यार से मानना सीखो। वैसे आज मैं अगर ये सबको सुना लेती तो सबको सच पता चल जाता, पर इतनी आसानी और जल्दी से कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें नर्क की आग में धीरे धीरे सुलगना होगा, इसी डर के साथ कि किसी भी पल तुम्हारे साथ कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। सुबह आपको मठ जाना है, वहाँ आपको राजपुरोहित जी से मिलना है। अच्छा अभी सो जाइए, कल से हमें बहुत काम करना है। हाँ? ये कोई वक्त है आवाज निकालने का? सब लोगों को जगाना है क्या? सब शांत हो जाओ।
दिखाना चाहती हैं दाई माँ? दाई माँ, हुआ क्या है? क्या दिखाना चाहती हैं आप? कान्हा जी की खंडित मूर्ति अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? ये तो चमत्कार हो गया दाई माँ। सिर्फ चमत्कार नहीं, ये प्रमाण है बड़ा इतना कि छोटी बहू का लौट कर आना घर के लिए शुभ है। कि किसी ने ये मूर्ति बनवा दी होगी ताऊ जी। इसे चमत्कार मत समझिए। क्योंकि जब अच्छाई आसपास होती है तो चमत्कार जरूर होते हैं। जब बुराई आसपास होती है तब भी भगवान चमत्कार दिखाते हैं। ये अब क्या कर रही है? जब से राधिका आई है इस घर में बस चमत्कार ही चमत्कार हो रहे। मैं तो बस खुद को सुरक्षित कर रही। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें दिख नहीं रहा है? खंडित मूर्ति अपने आप ठीक हो गई। चमत्कार नहीं तो और क्या है ये? फिर वो खत बदल गया। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? पहले खत बदला और अब ये मूर्ति भी बदल दी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं तो खुद हैरान थी कि खत बदल कैसे गया। रात भर मैं सो नहीं पाई यही सोच सोच कर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ नाटक करने की कोशिश मत कीजिए महेश्वरी देवी। आप ये मत भूलिएगा कि आप इस घर में हो तो मेरी वजह से। मैं जानती हूँ आप मुझसे बदला लेना चाहती है, पर आप ये भी जान ले कि मैं आपको एक पल में इस घर से निकाल सकती हूँ। एक चुटकी में। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पागल हो तुम? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा खत कैसे बदल गया। सच में मैं हैरान हूँ। विराट की कसम मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है। फिलहाल तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि एक बार उस नकली राधिका का सच सामने आ जाए फिर बाकी के सच अपने आप खुल जाएंगे। राधिका जो इतनी शेरनी बनकर लौटी है, देव को दिखा क्यों नहीं देती कि उस मोबाइल क्लिप में क्या है? एक मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा हमें। लेकिन राधिका के चुप रहने के पीछे कोई तो बात है, कोई तो राज है जिसका पता लगाना